हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं मिस्टर मैक्स इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स यूट्यूब चैनल पर। होपफुली आप सब लोग वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। कुछ टाइम का आगे पीछे हो पा रहा है आजकल, वो कुछ हमारा कभी कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, कई बार इंटरनेट का कोई स्लो डाउन हो जाता है। टेक्निकल ग्लिचेज आप लोग जानते हैं लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। जिस प्रकार से आप सब लोग घर पर सुरक्षित रह के चीज़ों को न केवल अपने घर को बचा रहे हैं अपितु अपने पूरे राष्ट्र को बचाने में सहयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार आप लगातार पढ़कर अपने ज्ञान का सृजन भी कर रहे हैं। और आगामी जो आप अपनी जो एग्जामिनेशंस आने वाली हैं आफ्टर 5, 6, 10 मंथ, जो भी आप जब भी कभी एग्जाम्स विल टेक प्लेस, उनके लिए जो आप जदोहद कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए आप टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ सीखने में। और कहा भी गया है प्यारे बच्चों कि एजुकेशन में किया गया इन्वेस्टमेंट आदमी को बेस्ट रिटर्न्स देता है। एजुकेशन में किया गया इन्वेस्टमेंट आदमी को बेस्ट रिटर्न्स देता है, तो आपको बेस्ट रिटर्न्स लेना है। और खाया हुआ पढ़ा हुआ ताउम्र काम आता है, कभी ना कभी काम जरूर आता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप निरंतर वीडियोस का लुत्फ भी उठा रहे होंगे और अपने ज्ञानार्जन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बेसिक्स को मैंने कंप्लीट कर दिया है। पिछले 2 सेशन से मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को ऐसे मैं स्ट्रक्चर्स का भी आप लोगों को मैं नॉलेज दूं, आप लोगों को अवगत करवाऊं कि इन्फिनिटिव और जेरेंड के नाम के भी स्ट्रक्चर होते हैं, उनका भी पैसिव वॉइस बनाया जाना चाहिए प्यारे बच्चों। और आजकल सीजीएल मेंस की बात करूं या फिर कोई भी अच्छा लेवल का एग्जाम, चाहे एनडीए लेवल का देख लो, थोड़ा सा भी अपर लेवल पर जाएगा बंदा तो जाते कहीं ना कहीं वो इन्फिनिटिव वाले पार्ट पर चर्चा करेगा। कल की क्लास में प्यारे बच्चों आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पता हो तो हमने इन वर्ड को उठाया था, लव आ जाए, लाइक आ जाए, वॉन्ट आ जाए, लव लाइक वॉन्ट आ जाए, विश आ जाए, इस प्रकार की यदि वर्ब्स आ जाएं और उनके बाद में प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट के बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव आ जाए और उसके पश्चात एक और ऑब्जेक्ट आ जाए, तो आप लोगों को मैं कल बता चुका हूं कि इन वर्ब्स को तो एज इट इज रखेंगे और जो पैसिव वॉइस बनेगा वो इसी का बनेगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। आज एक स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि सरकार आपने कल पढ़ा दिया, हमें एक और चाहिए, क्या यहां इन्फिनिटिव आए? कोई जरूरी थोड़ी है, जेरेंड भी आ सकता है, जेरेंड आ जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो आईएनजी आती है तो आपको पता ही है बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। उनका एक क्वेश्चन था जैसे ही डजंट लाइक, ही डज नॉट लाइक पीपल, ही डज नॉट लाइक पीपल आस्किंग व्हाट टू डू। इसका पैसिव वॉइस बनाइए प्यारे बच्चों। ही डजंट लाइक, वह पसंद नहीं करता, पीपल आस्किंग व्हाट टू डू, कि लोग क्या करें, उससे पूछें कि यार क्या करें क्या नहीं करें, ये उसको ठीक है पसंद नहीं है। ही डजंट लाइक पीपल आस्किंग व्हाट टू डू, कि क्या कर रहे हैं या क्या करना है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस पूछा था एक स्टूडेंट ने, तो अब सरकार इसका पैसिव वॉइस जरा अभी अपन देख लेते हैं। मैंने क्या बोला था, इन वर्ब्स को एज इट इज रखा जाता है, लीजिए जरा। ही डज नॉट लाइक, ऐसा का ऐसा कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है। ही डज नॉट लाइक, ऑब्जेक्ट इधर आना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ही डजंट लाइक, अब देखिएगा जरा, आस्किंग को आप सीधा ही बना दो, ही डजंट, बीइंग लगा दो, ही डजंट लाइक बीइंग आस्क्ड व्हाट टू डू, व्हाट टू डू किसके द्वारा, बाय पीपल नहीं होगा। याद रखिए प्यारे बच्चों, He doesn't like being asked what to do, काफी इजी स्ट्रक्चर था, मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई समस्या नहीं हुआ होगा। और उसके बाद में मैंने आप लोगों से कुछ वर्ब्स अलग से बताई थी, एडवाइज है, बेग है, ऑर्डर है, रेकमेंड है, अर्ज है। कौन कौन सी थी? एडवाइज है, बेग है, ऑर्डर है, रेकमेंड है, अर्ज है। यदि ये जितनी भी वर्ब्स हैं, ठीक है, ही जैसे द पीएम अर्ज्ड या फिर इस प्रकार से कहा था मैंने, इनके बाद यदि ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर टू इन्फिनिटी आ जाए और फिर एक और ऑब्जेक्ट आ जाए प्यारे बच्चों, तो आप कौन से स्ट्रक्चर से बनाएंगे? या तो मेन वर्ब से बना दो या फिर आप किससे बनाओगे प्यारे बच्चों? दैट प्लस शुड वाले स्ट्रक्चर से आप लोग पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज मैं फिर शानदार आपके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स लेकर आया हूं, जरा देखिएगा जरा क्या है। सबसे पहला आज का वर्ड देखिएगा, कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स या फिर मैं आपको एडजेक्टिव्स पढ़ा रहा हूं जिनके आने पर किस प्रकार से स्ट्रक्चर चेंज होगा। जरा देखिए, आपके लिए लाया हूं प्यारे बच्चों, अग्री आ जाए, कौन सा आ जाए बोलो, अग्री आ जाए, या फिर एंग्शियस आ जाए,
ठीक है, एक तो आपने देखा अग्री आ गया, अग्री के अलावा एंग्शियस आ जाए। ठीक है, इसको एक बार बी एंग्शियस देख लेते हैं। बी एंग्शियस आ जाए या फिर अरेंज आ जाए, ये लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आप चाहो तो बी डिटरमिन्ड आ जाए, आप चाहो तो डिटरमाइन आ जाए, आप चाहो तो यहां डिमांड लगा दो या डिसाइड लगा दो। ठीक है, डिसाइड लगा दो या डिमांड लगा दो, डिमांड लगा दो, या फिर प्यारे बच्चों क्या लगा दो, डिसाइड लगा दो। और इनके बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग हो जाए और उसके बाद में किसका यूज हो जाए, बोलो ऑब्जेक्ट का यूज हो जाए। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए इन वर्ब्स के बाद, तो प्यारे बच्चों आप इनको तो एज इट इज रखना, दैट प्लस शुड लगाकर पेसिव वॉइस बनाना। शुड एक मॉडल है, उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये जितने भी वर्ब्स मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों याद रख लेना, इनके साथ कभी भी पेसिव वॉइस आप बनाएंगे तो दैट प्लस शुड वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, दैट प्लस शुड वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। कौन कौन सी वर्ब है, अग्री है, बी एंग्शियस है, अरेंज है, बी डिटरमिन्ड है, डिटरमाइन है, डिमांड है। ठीक है, ऐसा देखना है। एक बार फिर से देखिएगा कौन कौन सी वर्ड्स हैं। अग्री आ गया, बी एंग्शियस आ गया, अरेंज आप लोगों ने वर्ड देख लिया, बी डिटरमिन्ड देख लिया, डिटरमाइन आ गया, डिमांड आप लोगों ने वर्ड देखा, इसके अलावा डिसाइड देखा, और इनके बाद प्यारे बच्चों टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और फिर क्या आ जाए प्यारे बच्चों, बोलो ऑब्जेक्ट आ जाए। तो आप किस प्रकार से जरा बनाएंगे, ठीक है, इन वर्ब्स को एज इट इज रखेंगे और दैट प्लस शुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आप इनका क्या बना देंगे, पेसिव वॉइस बना देंगे। जरा देखिएगा प्यारे बच्चों किस हिसाब से होगा और कैसे होगा। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए लाया हूं, अच्छे तरीके से देखना। ही डिसाइडेड, इसी सेंटेंस को देखना, ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस। ये लीजिए प्यारे बच्चों, ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस, ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस। बहुत अच्छे तरीके से देखना है प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से एक एक पार्ट को। तो आपने देखा डिसाइड आ गया, डिसाइड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आगे ऑब्जेक्ट आ गया। तो आपने देखा कि शुड वाले से बन जाएगा, किससे बन जाएगा, शुड वाले से बन जाएगा। तो क्या आया है, ही डिसाइडेड, ये लीजिए प्यारे बच्चों, ही डिसाइडेड, ये लो, ही डिसाइडेड, ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आ जाइए, ही डिसाइडेड द हाउस, ही डिसाइडेड दैट, दैट लगेगा, ही डिसाइडेड दैट द हाउस, और अब मैंने कहा ही था शुड लगना है, शुड बी सोल्ड। ये रहा प्यारे बच्चों। नहीं समझ में आया तो हम एक या दो स्ट्रक्चर और ले लेंगे। ही डिसाइडेड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड। ठीक है, एक दो वर्ब और ले लेते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। इनमें से कोई भी वर्ब ले लो, जैसे डिटरमिन्ड ले लो ना यार, यहां एज एन एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपके सामने प्यारे बच्चों एक और स्ट्रक्चर बोला है, आई एम डिटरमिन्ड, मैं बिल्कुल दृढ़ निश्चयी हूं, आई एम डिटरमिन्ड। क्या बोला आपने, बोलो आई एम डिटरमिन्ड टू क्रैक द एग्जाम, टू क्रैक द एग्जाम। एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं क्या हूं, डिटरमिन्ड हूं प्यारे बच्चों, याद रखना, आई एम डिटरमिन्ड। ठीक है, आई एम डिटरमिन्ड, ठीक है, आई एम डिटरमिन्ड टू क्रैक द एग्जाम। तो इसको आप अच्छे तरीके से देखना प्यारे बच्चों, किस हिसाब से होगा और कैसे होना है। ठीक है, आई एम डिटरमिन्ड टू क्रैक द एग्जाम, तो यहां पर भी बी डिटरमिन्ड ऐसा का ऐसा करना है। बोलो जरा क्या है, आई एम डिटरमिन्ड, अच्छे तरीके से समझो प्यारे बच्चों, आई एम डिटरमिन्ड दैट लगा दो, दैट द एग्जाम शुड बी क्रैक्ड। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है, शुड बी क्रैक्ड। ये वो हैं प्यारे बच्चों जिनसे दैट या शुड से ही बनेगा। ठीक है, आई एम डिटरमिन्ड टू क्रैक द एग्जाम, तो आई एम डिटरमिन्ड दैट द एग्जाम शुड बी क्रैक्ड, दैट द एग्जाम शुड बी क्रैक्ड। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों आप लोगों को? अच्छे तरीके से समझिएगा एक एक पार्ट को। चलिए इसके आगे देखते हैं, एक बार फिर से कुछ वर्ब्स देख लीजिएगा। ये कुछ वर्ब्स हैं, इनको याद करने के लिए एक मैं फॉर्मूला आप लोगों को दे देता हूं। एडी का फॉर्मूला है, एडी
पूरा एडी से चोटी का जोर लगा देना, इनको याद करना। एडी का दैट प्लस शुड से बनेगा। एडी क्या है? अग्री, एंक्शस, अरेंज, 3 है। डिटरमिन्ड आपने देखा, डिटरमिन्ड है, डिटरमाइन है, डिमांड है, डिसाइड है, इनके 4 हैं। ये लीजिए एडी का याद रखना। एडी वाले में सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या लगाएंगे? बताओ जरा क्या लगाएंगे, फटाफट बोलिएगा। ठीक है, क्या लगाने वाले हैं? बोलो फटाफट बोलिए। एडी में दैट प्लस शुड वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, मेक इट फास्ट। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर लगने वाला है। दैट प्लस शुड के माध्यम से आप लोग इनका पैसिव वॉइस बना देंगे। चलिए और देख लीजिएगा। इनके बाद में आई अग्री टू बाय दिस प्लॉट। बना हुआ आप इसको आप बनाइए प्यारे बच्चों। आई अग्री टू बाय दिस प्लॉट। जल्दी बोलिए बच्चों क्या बनेगा? ऐसा का ऐसा हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई अग्री दैट दिस प्लॉट शुड बी बॉट। लीजिए प्यारे बच्चों, तो एक और शानदार स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने आया कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ दैट प्लस शुड वाला स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ भी दैट प्लस शुड का यूज होगा? और देखिए यहां पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए लास्ट स्ट्रक्चर आज का। और कौन कौन सी? अभी आप लोगों ने क्या देखा? अग्री देखा। अब यहां पर मैं दे रहा हूं, देखो बच्चों, एडवाइस आ जाए, ये रहा। इंसिस्ट आ जाए, और देख लो ना, प्रपोज आ जाए। ठीक है, प्रपोज आ जाए, प्रपोज आ जाए। आप चाहो तो सजेस्ट टर्म भी यूज में ले सकते हो। कौन कौन से आगे? एडवाइस है, इंसिस्ट है, प्रपोज है, ठीक है, रेकमेंड भी ले सकते हो। रेकमेंड ये रहे, ठीक है, ये वर्ब्स आ जाएं और इनके ठीक बाद जेरेंड, और जेरेंड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? मैं यहां पर लिख देता हूं, जेरेंड आ जाए। और जेरेंड क्या होती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट आ जाए। तो प्यारे बच्चों, इनका भी आप लोग एज इट इज रखेंगे वर्ब्स को, दैट प्लस शुड लगाकर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बन गया पैसिव वॉइस। हालांकि जेरेंड का पैसिव वॉइस बीइंग लगकर बनता है, लेकिन इनमें आप दैट प्लस शुड लगाएंगे। ठीक है, आपने देखा एडवाइस है, इंसिस्ट है, प्रपोज है, सजेस्ट है। ठीक है, प्रपोज है, सजेस्ट है, रेकमेंड है, जेरेंड लगा, और जेरेंड के बाद में आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाया। ठीक है, ऐसा देखिए, सेंटेंस देखिएगा जरा। ही रेकमेंडेड यूजिंग बुलेट प्रूफ ग्लास। इसी को देख लो प्यारे बच्चों, ही रेकमेंडेड यूजिंग बुलेट प्रूफ ग्लास। बनाने का कोशिश करो, कैसे बनेगा? जल्दी करें, जल्दी करें। जल्दी करें। He suggested enjoying the party। कुछ भी लगा लीजिए, मेक इट फास्ट, जल्दी करें। क्या होगा प्यारे बच्चों? रेकमेंडेड आ गया, रेकमेंडेड के बाद में यूजिंग जेरेंड आ गया। तो आप आगे देखा है आपने कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके पास दैट प्लस, जहां पर जेरेंड आने के बावजूद भी ऐसा ही बनना है।
देखो बच्चों, एडवाइज है, इंसिस्ट है, प्रपोज है, सजेस्ट है, रेकमेंड है, इनके बाद जेरेंड आ जाए इन वर्ब्स के बाद। ठीक है, तो आप दैट प्लस शुड वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, जरा देखिए कैसे आपके सामने आ गया, ही रिकमेंडेड यूजिंग बुलेट प्रूफ ग्लासेस। तो बताओ जरा क्या आने वाला है, रेकमेंडेड का तो रेकमेंडेड ही आएगा, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, ही रेकमेंडेड, देख लो, ही रेकमेंडेड, यहां तक तो एडजेक्टिव आ जाएगा। और आगे आप लोगों ने देखा है दैट प्लस शुड वाला, ही रेकमेंडेड क्या, दैट बुलेट प्रूफ, दैट लगा दो और ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ही रेकमेंडेड दैट बुलेट प्रूफ ग्लासेस शुड बी यूज्ड, यूजिंग का यूज्ड कर दिया, लीजिए जो वर्ब आती है उसमें आपने इस प्रकार से कर दिया है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, ग्लासेस नहीं है, ग्लास ही दे रखा है ना, ग्लास ही करो, बुलेट प्रूफ ग्लास, ऐसा देखिए। ही रेकमेंडेड दैट बुलेट प्रूफ ग्लास शुड बी यूज्ड। उसी प्रकार से और देख लो, ही सजेस्टेड एंजॉयिंग द पार्टी, तो ऐसा का ऐसा ही तो बनेगा प्यारे बच्चों, ही सजेस्टेड दैट द पार्टी शुड बी एंजॉयड। ये लो जी बच्चों, द पार्टी शुड बी एंजॉयड, विशेष ध्यान देना है। आर यू गेटिंग मी? कोई समस्या किसी भी प्रकार की? जिनको थोड़ा बहुत भी कम समझ में आया है, अब मैं समझा दूं, ध्यान देना, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इससे पहले तो मैंने एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था। देखो प्यारे बच्चों, एक वर्ब आप लोगों ने कौन सा देखा, अभी इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा है, जैसे अग्री देखा है। देखो प्यारे बच्चों, अग्री आ जाए, बी एंक्शस आ जाए, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अरेंज आ जाए, बी डिटरमिन्ड आ जाए, अच्छे से समझना है। डिटरमाइन आ जाए, डिमांड आ जाए और डिसाइड आ जाए। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ये कुछ वर्ब्स या फिर एडजेक्टिव्स आ जाएं। और प्यारे बच्चों, इनके बाद में किसका यूज हो जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव का यूज हो जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। तो यहां तो इंफिनिटिव आ रहा है। इसके बाद में मैंने कौन कौन सी वर्ब्स लिखवाई हैं जरा देखना। एडवाइज है, इंसिस्ट है, रेकमेंड है, सजेस्ट है और प्यारे बच्चों प्रपोज है। और इनके बाद जैसे यहां पर क्या आ रहा है, टू इन्फिनिटिव, वैसे यहां पर क्या आ रहा है, जेरंड आ रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है। दोनों को समझ लेना, जिनको कम समझ में आया ध्यान देना। इन दोनों ही स्ट्रक्चर में जेरंड का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऐसा आ जाए तो ध्यान देना, इनको क्या रखना है, एडजेक्टिव रखना है। इनको भी क्या रखना है, एडजेक्टिव रखना है। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं। फिर पैसिव वॉइस किससे बनना है, इस ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आ जाओ और दैट प्लस शुड, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा यहां पर, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर ले आओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। और उसके बाद में शुड प्लस बी प्लस, ये जो जेरंड है इसकी क्या लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। उसी प्रकार से इधर आ जाओ, इनको एडजेक्टिव रखा जाएगा, फिर दैट लगा दो, दैट के बाद इसका सब्जेक्ट बना दो, ठीक है, फिर शुड लगा दो, बी और इस टू इन्फिनिटिव की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। बच्चों बड़ा शानदार, इसको याद करने के लिए मैंने एडी का स्ट्रक्चर, मैंने कहा एडी चोटी का पूरा जोर लगा दो, एडी है ये, ठीक है, एडी, ओके।
एडी। कौन कौन से वर्ड्स हैं एक बार फिर से देख लो प्यारे बच्चों, एक एक को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आ जाओ जरा, क्या है? अग्री है, एंक्सस है, अरेंज है, बी डिटरमिन्ड है, डिटरमाइन है। इसको डिटरमाइंड नहीं बोलेंगे, डिटरमिन्ड बोलेंगे। और नीचे वाले को डिटरमिन नहीं बोलेंगे, डिटरमाइन बोलेंगे। डिमांड, डिसाइड, ये एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं। इनके साथ कभी भी आप लोग इंफिनिटिव का नहीं, दैट प्लस शुड से बनाएंगे एडी वालों में। और इधर वाला क्या देखा जेरंड वाले में, इन दोनों में दैट प्लस शुड का बनेगा। और बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं प्यारे बच्चों, कोई भी आ जाए, अन्य सभी में, अन्य सभी स्ट्रक्चर्स में, अन्य सभी स्ट्रक्चर्स में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा जेरंड, जेरंड बोले तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। लो जी बच्चों, क्या बोला है मैंने? कभी भी इंफिनिटिव दिख जाए आपको तो इंफिनिटिव का बना दो, जेरंड दिख जाए तो जेरंड का बना दो। किन को छोड़कर? इनको छोड़कर। एक तो एडी वालों में इंफिनिटिव का नहीं बनेगा, दैट प्लस शुड लगेगा। और एक वाला ये एडवाइज, इंसिस्ट, रेकमेंड, सजेस्ट एंड प्रपोज, इनके अंदर ध्यान देना है, एडी और ये वाले। जैसे सर कोई एग्जाम्पल दो। चलिए बच्चों, एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आप जरा इसका पैसिव वॉइस बनाना। जैसे आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू। इसी सेंटेंस को देख लो, आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू। फटाफट देखो, आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू। फटाफट बोलिए प्यारे बच्चों, ठीक है? जल्दी करें, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू। आ जाओ, यहां पर क्या आया है? जेरंड आया है। पहले वर्ब देखो, रिमेंबर आया है। क्या दैट शुड वाला बनेगा क्या? मैंने कहा शुड तो कहां पर आएगा? शुड तो तब आता जब इनमें आता। एडवाइज, इंसिस्ट, रेकमेंड, सजेस्ट एंड प्रपोज, 4-5 ही तो वर्ड है यार बच्चों, इनको आराम से याद रखना, ठीक है? 4-5 के साथ ही शुड आएगा, बाकी तो इसका बना दो लो, बस बीइंग लगा देना, बन जाएगा। क्या समस्या आ रही है? ऐसा का ऐसा बना दो, मैंने आपको पहले कहा था। इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव का बना दो, और जेरंड है तो जेरंड का बना दो, कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो बनाओ जरा, इसका कैसे बनेगा? जिसमें इन्फिनिटिव और जेरंड का बनाएगा उनको तो एडजेक्टिव्स रखेंगे। जैसे आई रिमेंबर, मुझे याद है। मी और आई तो सेम है तो आएगा नहीं, आई रिमेंबर इसी का बना दो। आई रिमेंबर बीइंग टेकन, ले जाया जाना, टू द जू, टू द जू। किसके द्वारा? बाय देम, आएगा नहीं। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अच्छे तरीके से समझना है। आज की क्लास बड़ी शानदार है, आपको विशेष ध्यान देना है चीजों पर कि कौन से का कैसे बनेगा, ठीक है? और भी कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, जेरंड वाले का जेरंड के हिसाब से बना देना, इन्फिनिटिव वाले का इन्फिनिटिव के हिसाब से बना देना प्यारे बच्चों। कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। ओके माय डियर, चलो आगे। अच्छे स्ट्रक्चर्स में ध्यान दे लेना, किसका कैसे बनेगा। अब देखो, कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों के सामने और लेकर आया हूं, उनको और देख लो बात। देखो क्या है बच्चों, कुछ वर्ब्स हैं और वो वर्ब्स कौन सी हैं वो जरा आप लोगों को थोड़ा सा देखना है, ठीक है? जैसे पहला वर्ड है बच्चों एक्नॉलेज, एक और वर्ड है अज्यूम, एक और है प्रिज्यूम,
एक और है प्यारे बच्चों बिलीव, एक और है बच्चों क्लेम, एक और है बच्चों कंसीडर, एक और है बच्चों एस्टिमेट, एक और है प्यारे बच्चों फील, और भी है प्यारे बच्चों से, और भी आ जाएगा थिंक, और भी है अंडरस्टैंड। ये कुछ वर्ब्स मैंने आप लोगों को दी हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो से आई गया, अच्छा रिपोर्ट भी आप लगा सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट, रिपोर्ट, और एक और ले लो फाइंड, ये लो जी फाइंड, FIND। कभी भी ये वर्ब्स आ जाएं तो इनके बाद अक्सर अपन लोग देखते हैं कि जब कभी भी अपन सेंटेंसेस बनाएंगे तो इनके बाद प्लस आप लोग देखते हैं दैट क्लोज आता है, आगे एक पूरा क्लोज आता है दैट क्लोज। इनका पेसिव वॉइस, इनका PV दो तरह से बनेगा, दो तरह से बनाए। तो हेडिंग लगाइए प्यारे बच्चों, क्या? दैट क्लोज का पेसिव वॉइस या एंड वेट का रूल। दोनों में जो मर्जी है वो याद करें। दैट क्लोज का पेसिव वॉइस या फिर एंड वेट का रूल। इनका पेसिव वॉइस दो तरह से कैसे बनेगा, फालतू का टेंशन नहीं लेना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए प्यारे बच्चों, दे, इधर वाली वर्ब में से उठा लो कोई भी एक वर्ब, इधर वाली में से कोई भी एक वर्ब उठा लो। अच्छा इसमें एक नो और लगा दो। They know that, they know that, they know that Indians are lazy। ये लो जी बच्चों, they know that the Indians are lazy। इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस देखकर भाई साहब हमारे टेंशन हो जाती है कि ये क्या बन रहा है, चिंता क्यों कर रहे हो। देख लो जरा कैसे। दे सब्जेक्ट है, से दे नाउ वे जानते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या जानते हैं, क्या का जवाब है ये बच्चों पूरा का पूरा, वोट का आंसर है, इसीलिए ये एक क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। दे नो दैट दे आर लेजी। तो पहला तो अच्छा देखिएगा, एंड वेट का मतलब क्या, एंड में वेट है, कितना भारी भरकम है, ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस से ही बड़ा है। एंड में वेट है, भारी भरकम चीज पड़ी है। देखो जितना बड़ा आपका सेंटेंस नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब से डबल बड़ा क्या है आपका, दैट क्लोज है। इसीलिए इसका नाम रखा है द एंड वेट का रूल कर दो या दैट क्लोज का पेसिव वॉइस। कुछ नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखी तो इज एम आर आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो। सॉरी इतना बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, इतने बड़े ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट इधर नहीं बनाना, इसकी जगह इट मान लो सब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए। डमी इट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर लगा लो। इट इज नॉन, ऐसा जाना जाता है, क्या, ऐसा का ऐसा लगा दो, दैट द इंडियंस आर लेजी। किसके द्वारा, बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका, दैट के बाद क्या देखने को मिला है, याद रखना दो तरीके से बनता है ना इनका पेसिव वॉइस। एक तो दैट के बाद वाले का, ठीक है, एक तो किससे बनेगा, मेन वर्ब से ही बन जाएगा, और एक दैट के बाद वाले सब्जेक्ट को उठा लेना है सब्जेक्ट से। आ जाओ जरा, दैट के बाद क्या है, द इंडियंस, तो इधर लेकर आ जाओ, द इंडियंस, ये लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एक तो इट से बना दिया, एक द इंडियंस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो इज एम आर। द इंडियंस आर नॉन, अब क्या करूं, इसको लगाओ, टू लगा लो, आर नॉन, टू के बाद
आर को बताओ, आर आ सकता है क्या? तो आर किसका बेटा है? बी का ही तो ना, बी की तो फॉर्म होती है ना। तो आर टू नॉन टू बी लेजी। बोलो सर ये बी किससे आया? अरे टू के बाद बेस फॉर्म आती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म आती है। आर तो आ नहीं सकता, ना ई जा सकता, ना आर आ सकता, ना एम आ सकता। इज एम आर का पिता क्या है? बी है, बी के ही तो फॉर्म है ना ये। बेस फॉर्म क्या? ओरिजिनल फॉर्म तो टू ही आपका बी है, और टू के बाद किसका यूज होता है? बेस फॉर्म का यूज होता है। ये लो, द इंडियंस आर नोन टू बी लेजी। और देखो एक सेंटेंस ज्यादा समझ में आ जाएगा, ये देखो, they believed that he was jealous of her। जल्दी करें बच्चों, इसका पेसिव वॉइस बनाने की कोशिश करें, जल्दी करें। they believed that he was jealous of her। जल्दी करें। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। फिर से देख लो। दे बिलीव्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आ जाइए बच्चों, सेकंड फॉर्म है, कोई चिंता ही मत करना। दे क्या है? सब्जेक्ट है। दे बिलीव्ड क्या? दैट ही वाज जेलस ऑफ हर। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, व्हाट का आंसर आ रहा है। तो एक तो इट से बना लो, तो आपने देखा इट सेकंड फॉर्म है, तो इट वाज बिलीव्ड क्या? दैट ही वाज जेलस ऑफ हर। कोई समस्या नहीं है, बाई देम लगाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा तरीका, दैट के बाद क्या आया? ही आया, तो ले आओ बच्चों इधर। ही सेकंड फॉर्म है, तो वॉज वरी आना है। ही के साथ भी ही वॉज बिलीव्ड। बिलीव्ड के बाद टू लगाओ, टू के बाद वॉज भी नहीं आ सकता। इज एम आर वॉज वर बी आएगा, बी के बेटे टू बी जेलस, टू बी जेलस। बाई देम लगाने की जरूरत नहीं। ये रहा बच्चों, he was believed to be jealous। ऐसा देखा, एक से बढ़कर एक सेंटेंस आ रहे हैं। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रही है प्यारे बच्चों, ठीक है? अच्छे तरीके से समझना है आपको। चलें आगे। चलिए एक आधा सेंटेंस और ले लो, कोई और सेंटेंस ले लेते हैं अपन। जैसे पीपल, अब उनमें से कोई भी एक वर्ब उठा लो। ये रही, पीपल एक्नॉलेज, अज्यूम, प्रिज्यूम, बिलीव, क्लेम, कंसीडर, जो भी है। पीपल से that Mr. Modi is a great leader। बनाओ प्यारे बच्चों, फिर से देखो। People say that Mr. Modi is a great leader। एक एक को फिर से देखिएगा। People is subject, say is verb। लोग कहते हैं क्या? That Mr. Modi is a great leader। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया। इसका पेसिव वॉइस कैसे बनाए प्यारे बच्चों, अच्छे से समझना। पहला तो आप इट से बना लो। ये लो, इट इज सेड। इट इज सेड क्या? दैट मिस्टर मोदी इज ए ग्रेट लीडर। बाई पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। एक दैट के बाद क्या आया है? मिस्टर मोदी आया है, तो लगा लो जरा। मिस्टर मोदी से की जगह इज सेड टू बी। बी आया तो इज एम आर वोजवर के लिए बी आएगा, टू बी ए ग्रेट लीडर
बाई पीपल। बच्चों आप ये टेंशन मत लेना कि बी कैसे आया है, मैं तो इसी वर्ब को यहां लिख रहा हूं। क्या एक बात बता दो, क्या इसकी जगह में इज लगा सकता था क्या? टू इज हो सकता है क्या? टू एम हो सकता है क्या? टू आर हो सकता है क्या? टू वोज हो सकता है क्या? टू वर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इज एम आर वोज वर के पिताजी को आना पड़ेगा बी को, ये इनके बेटे इनके फॉर्म्स हैं, इसीलिए मैं लगा रहा हूं टू बी का, बी का मतलब भी होना ही है, इज एम आर वोज वर का मतलब भी होना ही है, इसलिए लगा रहा हूं। तो एंड वेट का रूल आपने देख लिया, दैट क्लोज का पैसिव वॉइस देख लिया। यदि किसी वाक्य में कौन सी वर्ब्स हो, एक्नॉलेज हो, अज्यूम हो, प्रिज्यूम हो, बिलीव हो, क्लेम हो, कंसीडर हो, एस्टिमेट हो, फील हो, फाइंड हो, नो हो, ठीक है, रिपोर्ट हो, से हो, थिंक हो, अंडरस्टैंड हो, इनमें से कोई भी एक वर्ब आ जाए प्यारे बच्चों और आगे दैट क्लोज आ जाए तो या तो दैट क्लोज की जगह इट लगा देना, वर्ब जो ये फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर आ जाएगा, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर लगा देना, ठीक है, इसकी जगह या तो इट लगा देना इसकी जगह, और इट नहीं लगाओ तो फिर जो दैट के बाद का जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों उसको इधर ले आना, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। कल के सेशन में और आज के सेशन में मैंने पूरा प्रयत्न किया है प्यारे बच्चों आप लोगों को डिलीवर करने का कि कुछ अच्छा शानदार नॉलेज आप लोगों को दूं। टाइम किलिंग क्लासरूम्स नहीं चल रही हैं, इस बार पूरा डिटेल में टीच करवाया है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज देखो कितनी बढ़िया बात बता दी, आपको केवल इतना सा याद करना है। ये देखिए कुछ वर्ब्स आई हैं, कौन कौन सी बोलो? अग्री, बी एंक्सस, अरेंज, बी डिटरमिन्ड, डिटरमाइन करना, डिमांड करना, डिसाइड करना। यदि इनके बाद टू इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है, एडी वाली वर्ब, तो दैट प्लस शुड से बनेगा। और ये रहा एडवाइस, इंसिस्ट, रेकमेंड, प्रपोज, सजेस्ट, ये आ जाए तो इनके बाद जेरेंड आ जाए तो भी दैट प्लस शुड का बनेगा। बाकी सभी बता दिया ना, अन्य सभी का, अन्य सभी स्ट्रक्चर्स में यदि टू इन्फिनिटिव और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जेरेंड आईएनजी का जेरेंड हो तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। एडी वाले याद रखो, और एडवाइस देख लिया, इंसिस्ट देख लिया, रेकमेंड देख लिया, सजेस्ट देख लिया, प्रपोज, जेरेंड आ जाए तो भी दैट प्लस शुड। बाकी हर जेरेंड और हर इन्फिनिटिव का टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेना यदि जेरेंड के बाद ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर हो तो। आर यू गेटिंग मी? ऐसा आप लोग देख आप, और एक दैट क्लोज का पैसिव वॉइस आप लोगों को बता दिया। होपफुली आप लोगों को बड़ा आनंद आ रहा होगा। आते ही मैंने बता दिया कि क्लासेस का टाइम आप मुझे बताइए, क्या क्लास का टाइम इवनिंग का, नाइट का कर लें, 8, साढ़े 8 या 9 बजे के लगभग का कर लें, ताकि आप सब लोग देख पाएं। वोकैब का मैं 8 बजे का ही टाइम करने की सोच रहा हूं, 8 से साढ़े 8 तक आपका वोकैब हो जाए, और 8:30 के बाद आपकी क्या हो जाए, देखा जाए तो ग्रामर की क्लास हो जाए। आप मुझे जरूर बताइएगा। और जो कमेंट्स आप लोग यहाँ मुझे देते हो लाइव चैट के अंदर, इसकी बजाय इनको बाहर कमेंट किया करो प्यारे बच्चों, ताकि आपके अदर फ्रेंड्स भी इनको देख पाएं और लगे कि वास्तव में रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस चल रही हैं। होपफुली आप सब लोग आनंद उठा रहे होंगे वीडियोस का, सब भी आनंदित हैं आप घर पे, ऐसी मैं एक्सपेक्ट करता हूं। और मैं ऑल एंड सन्ड्री से यही कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि सब रेगुलर वीडियोस को वॉच करें, और इस यूट्यूब वाले चैनल पर भी मैंने आप लोगों को वो चीजें भी डिलीवर कर रहा हूं जो आपको ऑफलाइन में भी, क्लासेस में भी नहीं देखने को मिलती हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू स्टे अपडेटेड। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपडेट रहना है, टू बी स्टे अपडेटेड, आपको प्रेस द बेल आइकॉन, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास रेगुलरली नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। इसी आशा में कि आप लोग लुत्फ उठा रहे होंगे, वीडियोस कैसे लग रहे हैं, इसके बाद कौन सा टॉपिक मुझे लेना है, प्लीज आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि मैं भी आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करता रहता हूं, और आपके कमेंट्स को देखकर ही जोश जज्बा जुनून मेरे अंदर आता है। इसी के साथ कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और मैं भी आप लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूंगा, मैं मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर।